साथ मौजूद हैं 65 साला अनारकली। 40 साल पहले इंडिया से पाकिस्तान शादी करके आती हैं। इनके शौहर इंतकाल कर चुके हैं। अब इनका पाकिस्तान में कोई नहीं है। इनके बहन भाई सब जो है वो इंडिया में रहते हैं और इनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊं और अपनों से मिलूं। लेकिन कुछ सालों से जो है ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, लेकिन वो कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों? कि ये पाकिस्तानी होने की वजह से जो है इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, मगर मेरा रास्ता खोलो तो कहने लगे कितने दिन के लिए जाओगी, कितना दिल करता तुम्हारा रहने के लिए। मैं दिल मेरा तो करता कि मैं मेरा रास्ता खोल दो, इधर भी रहूँगी मैं उधर भी रहूँगी। कहने लगे ये तो बात हमें बहुत अच्छी लगी, आपने पाकिस्तान को जीतना चाहा, इंडिया को तुम भागने की कोशिश ना कर रही। मैंने कि मुझे 3 माह के लिए भेज दो, इतने साल के बाद जाने दिल भर के बहू लेके जाऊंगी तो अपने बच्चे को नबीना को लेके जाऊंगी। हम 3 जने जाएंगे, 3 महीने रह जाएंगे या 2 महीने या 3 महीने, तो फिर हम वापस इधर आ जाएंगे। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद हैं 65 साला अनारकली। 40 साल पहले इंडिया से पाकिस्तान शादी करके आती हैं और उसके बाद 14 साल हो चुके हैं इनके शौहर इंतकाल कर चुके हैं। अब इनका पाकिस्तान में कोई नहीं है। इनके बहन भाई सब जो है वो इंडिया में रहते हैं और इनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊं और अपनों से मिलूं। लेकिन कुछ सालों से जो है ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, लेकिन वो कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों? कि ये पाकिस्तानी क्यों है, पाकिस्तानी होने की वजह से जो है इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान की मोहब्बत में जो है इन्हें रिजेक्ट किया जाता है। आखिर इनकी लाइफ कैसे गुजर रही है और ये आखिर चाहते क्या है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान कब और कैसे आई? बस ऐसे मेरा उधर से शादी, जहाँ से पाकिस्तान से गया था इंडिया, तो फिर उधर निकाह करा मेरे साथ, फिर निकाह करके मुझे इधर ले आया। इधर से फिर मैं इधर ही रहती रही। फिर जब कहने लगा कि जाते इतना अरसा हो गया, तू अब इंडियन पासपोर्ट से तू जा, अपने बच्चों लेके मिल के आ। फिर मैं उधर मिल के आई, फिर बच्चों लेके फिर मैं इधर आ गई। फिर ऐसे ना शनाख्ती कार्ड से ना मेरा ना गलत बनवा दिया, मुझे पता ना लगा। मैं अनपढ़ हूँ बेटा, मैं अलीफ से बेबी नहीं जानती पढ़ना। तो शनाख्ती कार्ड जब इसने बनवाया तो अब आके हमें पता लगा 20-30 साल के बाद कि पाकिस्तानी बनवाया। ये ना कहे कि इंडियन औरत है और मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट मैंने बनवा दिया और जी इंडिया का नाम ही ना लिया, पाकिस्तानी करवा दिया इसलिए कि जी मेरे बच्चों छोड़ के इंडिया ना चली जा, मेरे बच्चे छट के ना चली जा। उसने मेरे से पर्दा रखा। जब मेरे भांजे मेरे भतीजे मुझसे वीज़े भेज रहे हैं, कागजात भेज रहे हैं इधर कि पप्पू आ जा। जब वो कागजात आ रहे हैं तो यहाँ वाले कहते हैं फेल है भाई, ये कागज़ तुम्हारे, तुम नहीं जा सकते इंडिया। तो मैं कि क्यों, क्या वजह? कह रहा हमें ना पता, ये आपको पता होगा। मैं कि मुझे भी ना पता। मेरे भतीजों ने कितने बार कागजात भेजे, फेल ही फेल। हार के मेरा भतीजा थक के छोड़ दिया। कह रहा पप्पू मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने बड़ी तुम्हारे पीछे मतलब उंकारी करी है, भागा दौड़ी करी है, तुम्हारा काम ना होने में ले जाने क्या चक्कर है। फिर मैं पासपोर्ट वालों के पास गया, एम्बेसी में यहीं लाहौर में। मैं इतने सारे पासपोर्ट अपने ले गए जो तो मेरे जमा थे, जो कि मैं तंग आ गई। पासपोर्ट बनवा के फेल, कागजात भी फेल, पासपोर्ट भी फेल। फिर मेरी एक सहेली थी, वो मुझे लेके गई। जब वो मुझे लेके गई तो वो आदमी सोचने लगे कि जी बीबी बड़े दिन से सालों से आ रही है, ये इंडिया क्यों ना गई, बीबी तो अपना शनाख्ती कार्ड तो दिखा। उन्होंने मेरे से मांगे कहने लगे बीबी इसमें तो नुक्स है, ये तो तुम्हारा दोबारा बनेगा। फिर कहने लगे अभी हम इस्लामाबाद भेजते हैं, अभी पता लग जाएगा। जब वो लड़की बोली है कंप्यूटर पर बैठ के इस्लामाबाद में, उसने कही कि अनारकली नाम की जो खातून है ना, वो अपनी जगह सही है और असल ख़ानदान की आई, इंडिया की है वो। और एक हकीकत बात है कि उसके साथ सारा कुछ सही है, सब बस शनाख्ती कार्ड चेंज होगा तो ये चली जाएगी इंडिया। इंशाल्लाह ताला हम भी दुआ करेंगे। वो शनाख्ती कार्ड मैंने बनवाया ही ना, उस दिन का ऐसे ही बंद पड़ा। मैं कि पतना बनवा के भी कहीं ना ले जा, पतना ऐसे धोखा फिर मेरे साथ ऐसे ही होगा, जो हमारे में चुप लगा के बैठी रही। ये फिर मेरे बेटे का दोस्त है, जियो पे लगा हुआ। मेरे बेटे ने उससे बात करी कि मेरी माँ इतना अरसा हो गया। उस लड़के ने फिर तुम लोगों को कह के ना जी बात बोल आना शुरू हो गए सारे। अच्छा ये बताइएगा अनारकली, ये बताइएगा कि आपने पहली शादी जब की तो उसकी वजह क्या बनी, उसको क्यों छोड़ा? अच्छा, इंडिया में जब मेरी शादी हुई, बच्चे जो पैदा हुआ मेरा आसिफ,
हम 2 बहन थे, तो 2 बहन हम एक घर में भी आए। तो मेरी बहन जरा ऐसी थी, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो उसकी शादी हमने एक घर में, हम दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने उसकी सास को ना बताया, मैं जी भी झूठ बोल रही, मैंने कि कभी कभी पड़ते दौरे ठीक हो जाएगी, इलाज होगा तो ठीक हो जाएगी। हमने सास को ना बताया। वो और हम इकट्ठे रहे दोनों बहनें। जब 2 बहनें में इकट्ठे रहे ना, तो फिर जब उसकी हालत ख़राब हुई ना मेरी बहन की, तो मेरी सास बोली इसको जी क्या बीमारी है। मैंने कही तुम्हारी तरफ ही थी उसके, हमने पर्दा रख के हम क्यों झूठ बोले। उन्होंने मैंने कही कभी कभी उसे झटका पड़ जाता है ऐसे ही। मैं कहने लगी नहीं जी तो बचपन की होगी। मैं कि बचपन की नहीं है, अभी हुई है, शादी होने के बाद ये झटके पड़े हैं। कहने लगी मैं तो इसको छोड़ दूँगी, मैं तुझे रखूँगी। तो मैंने कही अच्छा मैं अपने भाई से पूछ के देखूँगी। मैंने अपने भाई से बात करी, भाई कहने लगा बेटा ऐसी बात कोई नहीं है, जब उसको छोड़ रही है तो मैं तेरी भी तलाक लूँगा। मैं एक घर में 2 बहनों को नहीं रखूँगा, जब एक को छोड़े तो मैं तुझे क्यों भेजूँ। उसने हम दोनों बहनों का फैसला ले लिया। वो फैसला लेके फिर मैं रहती रही। ये मेरी गोदी में था, ये 2 साल का मैंने पाल लिया उधर ही, अपनी भाभीयों में, भाइयों में, फुप्पियों में, सबके बीच में ये रहा है बच्चा। फिर वो यहाँ का पाकिस्तान वाला जो गया उधर, तो फिर वो निकाह करके मुझे इधर लिया है। तो ये बच्चा बताइए कि 40 साल आपको हो चुके हैं यहाँ पर पाकिस्तान है, तो यहाँ का रहन सहन फिर किस सिलसिला रहा? मेरा तो सुनने का बेटा तो रोएगा। ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे 3 बेटी 3 बेटे हो गए, जवान हो गए। बचपन से ही जब बच्चे पैदा करे तालों में बंद करके चला जाया करता था, ताला लगा के बाहर निकल जाता था, सुबह का जाता रात को आता था काम पैसे। तो मंदिर ही मेरे बच्चे पढ़ रहे, मैं रो भी रही, बच्चे भी रो रहे हैं। अब कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई दवाई, वो मैं निकल कहाँ से निकलूँ, बाहर का ताला मारा निकल जाते। मैं रो रो के पागल हो जाती। फिर मैं क्या करती, छलांग मार के ना बनने पैसे मैं गली सड़क पे भाग जाती, दुपट्टा भी ना उड़ती। मैं पागल हो गई। फिर मैं लोगों ने कही जाके तो अच्छी वाली आई इंडिया से, क्या हो गया। मैंने कही मेरा मियाँ बंद कर करके रखता, बच्चों को भी मुझे भी है, ना बच्चे पढ़ाए, ना बेटियाँ पढ़ाए, ना बेटो पढ़ाए। मैं तो पागल हो गई इधर आके। फिर अस्पताल लेके जाता था मेरा मियाँ अस्पताल, तो वो कहने लगे भाई तू इसको मारेगा, इसे पिंजरे में तुमने बंद करके रखा हुआ, ये तो तुमने बीमारी इसको खुद लगाई है, या फिर इसको इंडिया भेज दो। ये क्या बेचारी की बीमारी लगाई। उन्होंने कहा क्या बीमारी, कुछ भी नहीं, हाथ इकट्ठा हो रहा था, कुछ भी ना ऐसे। कहने लगा इसको तो डिप्रेशन की बीमारी तूने लगा दी है, कल को कुछ और भी हो सकता है, उसको अटैक भी हो सकता। और फिर मेरे मियाँ ने मुझे खूब मारा कि तूने मेरी सकाल चोली क्यों लगाई डॉक्टरों से। तब मैं कहाँ तक मार खाऊँ, कहाँ तक मैं तालों में बंद रही, मैं तो पागल हो गई। जिस साबुत है सबको पता है, सारे हमसायों को पता है जब मैं रही हूँ। बेटा इंडिया में कैसे बहन भाई मतलब किस तरह रहना था उधर? ठीक अपना खुशहाल है। हमारे मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली हूँ। मेरी बहन एक थी वो मर गई। 14 साल हो चुके हैं आपके शोहर को फौत हुए, आपके बेटे आपकी बेटियां वो भी अपने अपने घर चले गए। और आपके पास इस वक्त आपकी आपका बेटा और आपकी बहू है। ये बताइएगा तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? जैसे गुजार रही होगा, बेटे मेरे आते हैं कभी कभी तो मिल के चले जाते हैं। पैसों का लेन देन कोई नहीं है, कोई खाना पीना नहीं। जब बच्चे जी मुझे रोटी खिला रहे हैं, इसके पास में रहती हूँ, वो कभी आते मिल के चले जाते हैं। बेटी आती है, बेटी में मिल के चली जाती हैं। भाई ये चीज़ है बेटा। वो अपने अपने घर की हो गई ना, वो भी किराए पे रहती हैं। कितनी याद आती है घर वालों की? बहुत कुछ होता, बहुत ज़्यादा, बहुत कमी महसूस होती है बेटा। मैं तो आपके सामने आज पत्थर बन के बोल रही हूँ। मैं तो जितने भी आए ना तो मेरे आंसू बंद ना होते थे। अब मुझे पता क्यों, खुशी मिल गई मुझे। खुशी की वजह से आज मेरे आंसू पत्थर हो गए। खुदा की पूछना भाइयों से, मैं टसुओं से रोई हूँ चीखें मार मार के। तो मेरा चेहरा भी तुमने देखा ही होगा, जो मेरी शकल से बेशकल हो रही। अब ये चेहरे पे क्यों रौनक आई है कि मुझे उम्मीद दे गए वो कि बेटा आप जाओगी। आपका दिल कहता तुम जाओगे, हमारा दिल कहता कि तुम पहुँचोगी। जब खुशी में थोड़ी मैं अपना आपको सही हो गई बेटा। माँ बहनों की मोहब्बत ज़्यादा आती है? बहुत ज़्यादा। माँ बाप नहीं है मेरे, कोई भी नहीं है। मेरे भाई हैं, भाभी हैं, मामू हैं, मासी हैं, सब हैं। माँ बाप नहीं है बेटा मेरे उधर। अच्छा, आखिर पे आप क्या पैगाम देना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं मैंने अपने? उन्होंने से ये कहा था इधर वालों से कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, मगर मेरा रास्ता खोलो। तो कहने लगे कितने दिन के लिए जाओगी, कितना दिल करता तुम्हारा रहने के लिए। मैं दिल मेरा तो करता कि मैं मेरा रास्ता खोल दो, इधर भी रहूँगी मैं उधर भी रहूँगी। कहने लगे ये तो बात हमें बहुत अच्छी लगी, आपने पाकिस्तान को जीतना चाहा, इंडिया को तुम भागने की कोशिश ना कर रही। मैंने कि मुझे 3 माह के लिए भेज दो। इतने साल के बाद जब दिल भर के बहू लेके जाऊंगी तो अपने बच्चे को नबीना को लेके जाऊंगी। हम 3 जने जाएंगे, 3 महीने रह जाएंगे, या 2 महीने या 3 महीने, तो फिर हम वापस इधर आ जाएंगे। फिर मेरा रास्ता ऐसा खोलना, साल में, 6 महीने में, 2 साल में मेरा रास्ता खोल दो कि मैं आन जान मेरा चलता रहे। कह रहे तुम्हारा ये भी काम हो जाएगा।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी 65 साल अनारकली की। अनारकली इस वक्त परेशानी के आलम में है कि इनका पाकिस्तान में कोई नहीं रहा। ये चाहती हैं कि मैं अपने वो भाई वो बहनें जो मोहब्बत करते थे और मोहब्बत से जिनके साथ वक्त गुजारा, बचपन गुजारा, आज उनके पास जाना चाहती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ। गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि इनका रास्ता बहाल किया जाए ताकि ये अपनी मोहब्बत को जो है वो हकीकत में बांट सके। अपनी मेज़बान से शान अलवारी को पायनियर वर्ल्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।